हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र, जिसका पूर्णांक 20 अंकों का है। और यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 4 जो कि माह नवंबर महीने का है, आपको पूरा उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक के दिया गया है। सभी के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो आपको समय सीमा शब्द सीमा जो कि दिया गया है उसके अनुसार से आपको बनाने होंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहले की बात करें तो 5 अंकों का है और सभी प्रश्न जो है 5-5 अंकों का है। शब्द सीमा आप देख लीजिए, तो यहाँ पर 100 शब्द से 150 शब्द के बीच में आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमने उत्तर दिया है, आप इसको देख देख के लिख सकते हैं, या तो फिर आप अपने गुरुजन के द्वारा जो बनाए गए, आपके टीचर के द्वारा जो बताया गया है उसको भी आप लोग देख लीजिए और उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार चले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कारण सहित उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा में संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर के छोटे परमाणु जैसे Hc और एवं N प्रवेश करने वाले यौगिक का उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी उत्तर जानेंगे। और तीसरा में हमें विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है और साथ साथ उदाहरण भी बताना है कि लेड का प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे चुंबकीय गुण और संकरण के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर समझाना है, पहला दिया है संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं। तो उत्तर में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व की गणन कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्योंकि इनमें एंथैल्पी अंतरा परमाणविक धात्विक बंध बनने से ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1 d कक्षों के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, इससे जिससे बनने वाला बंधन प्रबल होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक पहला का बा को आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ दिया गया है पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार भिन्न होती है। तो उत्तर में आपको लिखना है संक्रमण धातु के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशील डी कक्षक के अधूरे भरने के कारण होती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था एक दूसरे से भिन्न होती है, अर्थात Fe2+ और Fe3+ आदि। तो पी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था इकाई 2 से भिन्न होती है, जैसे Sn2+ और Sn4+, Pb2+। इसके अलावा संक्रमण तत्वों के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर अधिक स्थायी होता है। पी ब्लॉक तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक पहला का सा में आपको लिखना है Cr2+ की तुलना में Mn3+ और Mn2+ युग्म के लिए E0 का मान उच्च धनात्मक है, 1.57 वोल्ट भी लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है Mn2+ और -3d3 विन्यास है, जो आधा बड़ा विन्यास है, जो धातु आयन को अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करता है, जबकि Mn3+ -3d4 विन्यास है, जो 3d5 से कम स्थिर है, इसीलिए +3 से +2 में परिवर्तन संभव है। अतः E0 का मान अधिक अर्थात +1.57 भी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए Cr3+ जाता है 3d एरो लगा के 3d3 आधी भरी d- कक्ष, तो +2g3 का यहाँ पर r इस प्रकार से लिख लेना है। आप लोग भी देख सकते हैं
के अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करता है, इसीलिए Cr3+ जो है Cr2+ कम संभव है। इसीलिए Mn3+ Mn2+ की तुलना में E0 का मान रखता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का आ, बा और सा पर हमने देखा। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा का आ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर में छोटे परमाणु जैसे HCN प्रवेश कर बनने वाले यौगिकों का उल्लेख करें। तो संक्रमण धातुओं में यह गुण होता है कि छोटे आकार के परमाणु जैसे CnH बी आदि को अपने क्रिस्टल जालक के अंतरकाश में जकड़ लेता है। छोटे परमाणु इस कारण से धातु परमाणुओं के घेरे के बीच बंध जाते हैं। इन्हें अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। शुद्ध आयरन जो मुलायम होता है वह कार्बन के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाकर अत्यंत कठोर हो जाता है। उसके बाद आपको फाइन डालकर लिखना है कि अंतराकाशी यौगिकों के प्रमुख गुण अच्छा से सजा के लिख लेना है, दूसरा पेन से, कलर पेन से। अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर से रिप्लाई करेंगे। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं शुद्ध धातु की तुलना में उच्च गलनांक, शुद्ध धातु की तुलना में अत्यंत कठोर, इनमें धात्विक चालकता बरकरार रहती है। वहाँ पर अंतर संक्रमण तत्व क्या है? प्रश्न दूसरा का आप ब पर देख रहे हैं। लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम भी लिखना है। अंतर संकरण तत्व ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ऑर्बिटल में भरा होता है वे F- ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष से 2 पहले वाले कक्ष में भरा जाता है, अर्थात N-2 F से भरा जाता है। यही कारण है कि ऐसे 14 तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेथेनाइट संकुचन के परिणाम आपको लिख लेना है। तो पहला परिणाम आपको लिखना है 4D- तथा SD- श्रेणी के संक्रमण तत्वों में समूह के दोनों तत्वों की त्रिज्याओं में समानता। तो सामान्यतः जब हम किसी एक समूह के ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे समूह 3 में परमाणु त्रिज्या निम्नानुसार है, तो आप इस समूह 3 को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा 3D-AC = 1.44 डिग्री। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। दूसरा में आपको लिखना है लेथेनाइट तत्वों के पृथक्करण में कठिनाई। तो यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लेना है। तो उत्तर में लिखेंगे चूंकि लेथेनाइट संकुचन के कारण श्रेणी में परमाणु त्रिज्याएं बढ़ने के बजाय उसमें अल्प कमी आती है, फिर भी सभी 14 तत्वों के आकार में अधिक अंतर नहीं होता। इस कारण इन तत्वों के गुण भी एक जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें पृथक करके शुद्ध धातुओं द्वारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। और यहाँ पर प्रश्न तीसरा देखेंगे K4NMnLn6 यौगिक का IUPAC नाम, उप सह संयोजन संख्या व केंद्रीय धातु परमाणु का T2G एवं EG पदों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो सबसे पहले IUPAC नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोमैग्नेट। उप सहसंयोजक की संख्या आपको 6 बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आपको लिख लेना है ऐसे। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। तो तीसरा का वह है किलेट प्रभाव का अर्थ बताना है। तो द्वितंदूर, त्रितंदूर आदि लिगैंड धातु आयन के साथ किलेट बनाकर संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। किलेट के कारण स्थायित्व पर पड़ने वाले इस प्रभाव को किलेट प्रभाव कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख लीजिए NiNH3 2+ व NiEN3 2+। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा का आ आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न संकुलों के चुंबकीय गुण व संकरण लिखिए।
तो Fe6 3 तो संकरण में लिख लेना है। D2sp3 तो और चुंबकीय गुण भी बताना है। तो अनुचुंबकीय है, ये चुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय है, अतः एक अयुग्मित ई इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से NiCO4 तो संकरण में आपको लिखना है sp3 संकरण का है और चुंबकीय गुण प्रति चुंबकीय है। COF6 3 तो संकरण में लिखना है sp3D2 संकरण है और चुंबकीय गुण में देखेंगे तो अनुचुंबकीय है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसके बाद बा लिखना है CuSO4 5H2O नीले रंग का होता है जबकि अनाद्र सफेद होता है, क्यों? CSSO4 सफेद होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है CuSO4 5H2O में H2O अर्थात पानी लिगेंड के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्रिस्टल क्षेत्र के विभाजन में D- संकरण संभव है तथा CO2+ आयन होता है। अतः CuSO4 5H2O नीला रंग प्रदर्शित करता है, परंतु निर्जल अनाद्र CuSO4 में लिगैंड जल की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विघटन संभव नहीं होगा, अतः CuSO4 सफेद होता है। उसके बाद स पर लिखेंगे, स का लिखना है CFSE की गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने जो सहपाठी दोस्त यार है उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ये केमिस्ट्री का असाइनमेंट आपको देखने को मिला, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं और ये चित्र जो बनाया गया है उस चित्र को भी आप लोग जरूर से देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको चित्र को भी बनाना है। इस चित्र के माध्यम से आपको इसी तरह से जो चित्र यहाँ बनाया गया है ऐसे ही सेम टू सेम चित्र आपको भी बनाने होंगे। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लिखेंगे स्पष्ट एवं सुंदर अक्षर से तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।